जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटोमोलॉजी फर्स्ट के बारे में। बीएससी जी सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बिना के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रेस ओपन, यानी कि टिड्डे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है के अंतर्गत मुख्य रूप से जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं यानी पाचन अंग अर्थात एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अभी इसके बारे में देखेंगे एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद साथ साथ हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ठीक है का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम किसका अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का अध्ययन करते हैं। पहले देख लेते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट से एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। देखिए यह इंसेक्ट में माउथ से लेकर एनएस तक, ठीक है, माउथ से लेकर एनएस तक फैला रहता है, एनएस तक फैला होता है। ठीक है, तथा यह ट्यूबुलर यानी नलिकाकार होती है। यह किस प्रकार से होती है, नलिका इस प्रकार से कुछ होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसके बाद ये निकल जाता है आपका संवहन तंत्र और इस प्रकार से नलिकाकार होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जो आकार में कहीं मोटी होती है और कहीं पर ये पतली होती है। ठीक है, और यह कहीं पर पतली होती है और यह कहीं नलिकाकार होती है और यह आकार में मोटी और कहीं पर पतली होती है। इसके बाद देखिए जनरली एलिमेंट्री जो कैनल होता है, ठीक है, निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। जो सामान्य देखा जाए, ठीक है, सामान्य जो एलिमेंट्री कैनल होता है निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हमारा अंग होता है वो हमारा होता है निकलने वाले अंग। ठीक है, सॉरी निकलने वाले अंग। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह इंसेक्ट में माउथ का जो मिडल होता है, ठीक है, मध्य वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो कि हाइपोफेरिक्स द्वारा, ठीक है, हाइपोफेरिक्स क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, द्वारा दो समान भागों में से बटा होता है, दो समान भागों में से बटा होता है। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, किवेरियम कहते हैं। ठीक है, सिवेरियम कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्री कैनल ओपन रहता है, जिसमें एलिमेंट्री जो कैनल होता है उसमें ओपन होता है। तथा निचले भाग को, ठीक है, सेलिवेरियम कहते हैं। ठीक है, तथा निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, सेलिवेरियम कहते हैं। ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, सिबेरियम कहते हैं, और निचले वाले को भाग को क्या कहते हैं, सेलिवेरियम बेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर सेलिवस डक्ट जो होता है या लाल नलिका जो होती है हमारी, इसमें ओपन होती है। ठीक है, जो इसमें ओपन होती है जिससे फूड चैनल का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे फूड चैनल का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री कैनल, दूसरा हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, यानी 3 पार्टों में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले हमारा है फॉरगट। ठीक है, फॉरगट पार्ट, और यह जो होता है इससे हम बोलते हैं मोडेयम। ठीक है, स्टोमोडियम, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला फॉरगेट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल जो होता है का अगला भाग होता है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल का कौन सा भाग होता है, यह अगला भाग होता है, जो कि माउथ कैविटी से स्टार्ट होकर गीजड़ तक फैला रहता है। जो माउथ कैविटी से लेकर गीजड़ तक फैला रहता है। माउथ कैविटी जो होती है निम्न भागों से मिलकर बनी होती है, जैसे हमारा लेब्रम, ठीक है, साथ साथ हमारा लेबियम, लोअर लिप यानी निचली ओठ। लेब्रम जो होता है हमारा अपर लिप होती है यानी कि ऊपरी ओठ, जैसे हम लेब्रम बोलते हैं, और लेबियम हमारा होता है निचली ओठ। इसके बाद मैंडिबल्स, तो इसके बाद एंड मैक्सिलरी, तो मैंडिबल्स और मैक्सिलरी होती है, तथा साथ में हाइपोफेरिक्स होता है। हाइपोफेरिक्स क्या होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि इसमें जिह्वा जो होती है उसे हाइपोफेरिक्स कहते हैं। ठीक है, जीवा को हम क्या कहते हैं, हम हाइपोफेरिक्स कहते हैं। तो हाइपोफेरिक्स के बारे में भी जानेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसके बाद देख लीजिए इसमें दिया गया है फॉरगेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। तो हमारा फॉरगेट जो पार्ट होता है, हमारा पहला जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, वो हमारा है फॉरगेट पार्ट। तो फॉरगेट पार्ट जो होता है हमारा, वो डिवाइडेड बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। तो पहला हमारा है हमारा फेरिक्स। ठीक है, तो हमारा फेरिक्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह माउथ एंड, ठीक है, ये माउथ एंड ऑइसोफर, ठीक है, ऑइसोफोगस, ठीक है, इसोफोगस, सॉरी माफ कीजिए, ठीक के मध्य में स्थित होता है। यह माउथ और इसोफोगस के मध्य में स्थित होता है। इसोफेगस क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को जब डाइजेशन सिस्टम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम एक नॉर्मली जनरली मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, इसोफेगस कहते हैं, ठीक है, इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद हमारा ऑइसोफेगस, ठीक है। तो ऑइसोफेगस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा फोरगेट, ठीक है, जो हमारा फोरगेट जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें देख लीजिए वह इसमें जो और फोरगेट जो पार्ट होता है इसका छोटा एक पार्ट होता है, ठीक है, यानी भाग होता है, जो कि हेड के पिछले भाग से लेकर अगले भाग तक फैला रहता है। जो हेड जो हमारा होता है उसके अगले भाग से लेकर, ठीक है, उसके पिछले भाग से लेकर अगले भाग तक सॉरी फैला होता है। यह जो होता है फूड को फेरिक्स से क्रॉप में पहुंचाता है, ठीक है। जो हमारा फूड होता है यानी कोई भोजन होता है उससे क्या करता है, फेरिक्स से लेकर, ठीक है, हम कहाँ पर पहुंचाता है, क्रॉप तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा करता है, ऑइसोफोगस करता है। नेक्स्ट हमारा है क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली में देखा जाए जो क्रॉप्स होता है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर थैली के समान, ठीक है, थैली के समान किस प्रकार से होती है, फैली होती है या फिर होती है, ठीक है, थैली के समान होती है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, फूड मटेरियल्स को स्टोर करके, ठीक है, सॉरी स्टोर करके रखना होता है। इसका जो क्रॉप का मुख्य कार्य होता है, कोई भी भोजन है, ठीक है, उस भोजन को क्या करता है कि उस भोजन को एक अत्यधिक एकत्रित करके, ठीक है, और उसे स्टोर करने का कार्य करता है हमारा क्रॉप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा गीजट। तो मुख्य रूप से बेसिक वे से देखा जाए तो जो गीजट हमारा होता है यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। भोजन को पीसने का कार्य कौन कौन सा करता है, हमारा गीजट करता है। और क्रोप क्या करता है, हमारा भोजन को संग्रहण या फिर स्टोर करने का या फिर भंडारण करने का भंडारण करता है, समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है तो दूसरा हमारा दूसरा पार्ट हमारा मिडगट, ठीक है। तो मिडगट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मिडगट होता है हमारा, ये हमारा पार्ट है किसका, सेलिमेंट्री एनल का हमारा दूसरा पार्ट है हमारा मिडगट। और हमारा पहला कौन सा था, फोरगट था, ठीक है, फोरगट था। तो जो हमारा मिडगट होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फोरगेट, ठीक है, स्टोमेटल या फिर हमारा समझ लीजिए कि क्यूरिटी जो हमारा होता है वाल्व के द्वारा जो मिडगट होता है, ठीक है, में खुलता है या फिर ओपन होता है। जो मिडगट होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या करता है कि मिडगट से लेकर, ठीक है, जो मेलफिजियम ट्यूबल्स जो होते हैं, जो इस प्रकार से जो कुछ संरचना निकली होती है इसे मेलफिजियम ट्यूबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेलफिजियम ट्यूबल्स जो होते हैं इसका जो मुख्य कार्य होता है ये हमारे परिवहन तंत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा या, ठीक है। तो जो हमारे मेलफिजियम जो ट्यूबल्स होते हैं क्या होते हैं कि ये मिडगेट का इंटरनल दीवार, ठीक है, फोरगेट की तरह, ठीक है, सिटिन की नहीं बनी होती है। नेक्स्ट हमारा होता है कि जो हमारा मिडगेट हमारे इसके निम्नलिखित पार्ट है। पहला हमारा क्या है, पेरिट्रोफिक झिल्ली होता है, ठीक है, यानी पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होता है। दूसरा हमारा क्या है, एंटोरिक एपिथीलियम हमारा होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, आधारीय झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेस बोलते हैं। इसके बाद सर्कुलर मस्कुलस होता है हमारा, यानी वृत्ताकार मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। साथ साथ हमारा लंबाकार मांसपेशियाँ पाई जाती है, यानी कि लॉन्गिट्यूनल मस्कुलस पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा आखिरी हमारा वो हमारा है फेरियनियल झिल्ली, ठीक है, तो ये हमारी पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।